हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कॉन्सेप्ट। जो हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में एक टॉपिक है जो विभाजन सूत्र है। हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। विभाजन बेसिकली दो तरह का विभाजन होता है, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो हम लोग अंतः विभाजन पढ़ेंगे। बाह्य विभाजन हम जब क्लास 11th में जाएंगे तो क्लास 11th का सिलेबस में बाह्य विभाजन दिया हुआ है। हमारा सिलेबस में अंतः विभाजन और एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है सभी अंतः विभाजन से हो जाएगा। तो अंतः विभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनल इंटरनली सेक्शन। हम लोग इंटरनल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का क्या फॉर्मूला होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसे देखो, कोई दो पॉइंट है पी क्यू। पी का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2। कोई एक बिंदु मान लेते हैं O। कोई एक बिंदु O जो PO और OQ को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो क्या दिया हुआ है? दो बिंदु दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है, एक Q दिया हुआ है। PQ बिंदु, जो PQ बिंदु के बीच की दूरी है उसको मिलाने वाली रेखा, PQ को मिलाने वाली रेखा को O एक बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई। वो ये इस रेखा को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो इसका जो O का निर्देशांक है, O का निर्देशांक x का जो वैल्यू होगा वह m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। और जो y निर्देशांक होगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, यदि आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख देना। हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसको भी, इस फॉर्मूला को भी प्रूव कर देंगे। हम लोग को क्या याद रखना है? विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु m अनुपात n में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, y निर्देशांक बराबर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n होता है। आपको ये एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इससे क्वेश्चंस हो जाएगा। यदि यदि मध्य बिंदु पर विभाजित करें तो, यदि मध्य बिंदु पर विभाजित करे तो क्या होगा? जिसे देखो, यही बिंदु ले लेते हैं पी क्यू। पी का निर्देशांक x1 y1 x2 y2। इसको कोई पॉइंट ओ का निर्देशांक क्या मान लेते हैं एक्स वाई। ये मध्य बिंदु पर विभाजित करें, मतलब इधर की भी दूरी और इधर का दूरी दोनों बराबर हो। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? इसका निर्देशांक क्या होगा? x बराबर m के जगह पर क्या है? एक एक x2, या फिर आप देखो, इसको m और इसको भी m ले सकते हो, या फिर इसको n या इसको n ले सकते हो। क्यों? क्योंकि OP और OQ दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। दोनों के बीच की दूरी समान क्यों है? क्योंकि बिंदु O P और Q को मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। तो m x2 प्लस n के जगह पर भी m होगा तो m x1 बटे m प्लस m।
और y बराबर क्या होगा, एम वाई टू प्लस एम वाई वन बटे एम प्लस एम। एक्स बराबर, यदि एम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, एक्स टू प्लस एक्स वन बटे एम प्लस एम, टू एम। वाई बराबर, एम यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो वाई टू प्लस ये एम वाई वन है ना, प्लस एम एम वाई टू प्लस वाई वन बटे एम प्लस एम, टू एम। एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो एक्स निर्देशांक क्या आ गया, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू। और वाई निर्देशांक क्या आ गया, वाई वन प्लस वाई टू बटे टू। यदि कोई दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु उसके मध्य मध्य विभाजित करता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटे टू। देखो हम क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको समझ में आएगा, इतना आपको याद रखना। क्वेश्चंस क्या है, उदाहरण नंबर 6 एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना है, 6। क्या उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो दो बिंदु दे दिया है, दो बिंदु कौन कौन दिया है, 4-3 और 8-5। मान लेते हैं ये बिंदु P है, यह बिंदु Q है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, मान लेते हैं ये बिंदु O जो है, O का निर्देशांक कितना, एक्स वाई, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:1 में। तो क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक यानी इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, x बराबर क्या होगा, x बराबर m, इसको मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको कह देते हैं एक्स टू वाई टू। एक्स बराबर क्या पढ़े, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। वाई बराबर क्या पढ़े थे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। तो एक्स बराबर क्या होगा, एम के जगह पर कितना है 3, एक्स टू की जगह पर क्या है 8 प्लस एन के जगह पर क्या है 1, एक्स वन के जगह पर 4 बटे एम प्लस एन, 3 प्लस 1 4। वाई का निर्देशांक क्या होगा, एम के जगह पर 3, वाई टू कितना है 5 प्लस एन, वाई वन कितना है वाई वन -3 बटे एम प्लस एन। अब एक्स बराबर क्या होगा, 8×24 प्लस 4 एकम 4 बटे 4। वाई बराबर क्या होगा, 5×15, एन के जगह पर कितना था, एक था ना, 3 से 1 में गुना, -3 से 1 में गुना करेंगे तो -3 बटे एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना था 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 था ये ना, 3 प्लस 1 4। आप इसके नीचे लिखिएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28/4। वाई बराबर 15 में 3 घटाएंगे 12/4। तो एक्स बराबर कितना हुआ, 4 में 28 में 4 से भागा देंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा, 7 बार में। वाई बराबर 12 में 4 से भागा देंगे तो 3 बार में। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, लिख सकते, अतः बिंदु O का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। तो एक्स का मान कितना है 7, वाई का मान 3 है। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, देखिए बिंदु -4 6 बिंदुओं
ए -6 10 और बी 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो, एक बिंदु ए दिया हुआ क्या है, -6 10 और बी कितना दिया हुआ है, 3 - 8। बी कितना दिया हुआ है, 3 - 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को -4 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो, कोई बिंदु मान लेते हैं पी। पी कितना था, -4 6। किस अनुपात में विभाजित करता है? अब ये और इसका अनुपात ज्ञात करना। मान लेते हैं कि ये के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। यदि m अनुपात n लोगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, तो इसलिए यदि कोई अनुपात पूछे तो आप के अनुपात 1 1 करके ले लेना, उसके बाद सोल्व कर देंगे। देखो, m के जगह पर कितना है k, n के जगह पर कितना है 1, तो -4 बराबर -4 क्या है, x। देखो, हम लोग x1 y1 इसको मानते हैं ना, ये x2 ये y2 है ना, ये x y ये m ये n है। देखो, x1 बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। x के जगह पर कितना है, -4 बराबर m के जगह पर कितना माने k इंटू x2 का x2 3 प्लस n के जगह पर क्या है 1 गुना x1 कितना है -6 बटे m प्लस n क्या है k प्लस 1 -4 बराबर 3 के प्लस माइनस 6 में 1 गुना करेंगे 6 बटे के प्लस 1। के प्लस 1 में -4 से गुना करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू के प्लस 1 बराबर 3 के -6। तो -4 में के से गुना करोगे तो -4 के प्लस -4 से 1 में गुना करोगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और 4 बराबर 3 के -6। के को एक साइड ले लो, देखो -6 ये साइड आएगा तो +6 बराबर 3 के -4 है तो बराबर के साइड जाएगा तो +4 के 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बराबर 4 3 7 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2, ये 7 गुना में तो ये साइड आएगा तो भागा में 2 बराबर 2/7। तो हम लोग के अनुपात 1 माने थे, तो के अनुपात 1 क्या हो, के अनुपात 1 को क्या लिख सकते हैं, के बटे 1 मतलब के का मान 2/7 बटे 1, कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख लेंगे। तो ए बटे बी बटे सी बटे डी हम लोग क्या पढ़े थे, ए बटे बी बटे सी बटे डी क्या होता है, ए बटे बी गुना डी बटे सी। ए बटे बी क्या है 2/7 गुना डी बटे सी, तो डी कितना है 1, सी कितना है 1, तो 2/7 मतलब 2:7 में ये विभाजित कर रहा है। यदि आप एम एन लेते तो आपको हम तो एक्स से कोऑर्डिनेट एक्स के निर्देशांक से ही हम ये पूरा निकाल लिए ये विभाजन। यदि आप एम अनुपात एन लेते तो पहले कोऑर्डिनेट एक्स से लेते, फिर वाई से लेते, 2 समीकरण बनता, फिर 2 समीकरण को आप लोग सोल्व करते तो ज़्यादा लेंदी होता। इसलिए जब भी विभाजन का अनुपात पूछे तो आप एम अनुपात एन ना लेके के अनुपात एक ले लेना। यदि एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट से सोल्व कर देंगे। यदि वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट से सोल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है तो कोई एक इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा। और यदि हमको 2 वेरिएबल निकालना है, एम एन 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन लगेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ये जो फॉर्मूला हम लोग आपको बताएं, विभाजन सूत्र अंतर विभाजन mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n,
यदि दो दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड कोई एक बिंदु उसके मध्य बिंदु पर विभाजित करे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका निर्देशांक एक्स निर्देशांक x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। आपको यह याद रखना है। और एक चीज़ आपको क्या याद रखना है, जब भी हमें कोई अनुपात पूछे तो हम लोग के अनुपात 1 मान लेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।